हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण के बारे में अगर हम देखेंगे तो शुरू करते हैं हम पूर्णांकों के योग से। तो पहला गुण है हमारा पूर्णांकों का योग। पूर्णांकों का योग से हम देखते हैं कि जब हम दो पूर्णांक लेते हैं तो उन्हें जोड़ने के बाद पूर्णांक आता है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल से कि जब हम दो पूर्णांक लेते हैं तो इन्हें जोड़ने के बाद पूर्णांक आता है कि नहीं। यदि हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया है 17 + 23, यदि हम इसे जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 40। 40 हमारी एक पूर्णांक संख्या होती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के योग के बाद हमें जो संख्या मिलती है वो हमारा पूर्णांक होता है। अब अपना अगला एग्जाम्पल देखेंगे -10 + 3। तो माइनस प्लस माइनस होता है। यदि हम 10 में 3 माइनस करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, लेकिन यहाँ 10 हमारी बड़ी संख्या है और ये हमारा माइनस में है, इसलिए हमारा आंसर भी माइनस में ही मिलेगा हमें। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है 19 प्लस ब्रैकेट -25। तो 19 प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम 25 में यदि 19 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे -6 मिला। तो हम कह सकते हैं कि -6 भी हमारा एक पूर्णांक होता है। हमारा अगला एग्जाम्पल है -35 प्लस ब्रैकेट -10। -35 प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए ये माइनस हो जाएगा -10। अगर -35 है और -10 है तो माइनस माइनस हमारा प्लस होता है। तो 35 में यदि हम 10 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 45, लेकिन 35 बड़ी संख्या है और ये माइनस में है, इसलिए हमारा आंसर भी -45 ही हमें मिलेगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि जब दो पूर्णांकों का जो योग होता है वो सदैव हमेशा एक पूर्णांक ही होता है। यदि हम ये दो पूर्णांक a व b मान लें, ए व बी मान लें तो दो पूर्णांक बी मान लें तो पूर्णांक ए व बी के लिए a + b भी एक पूर्णांक ही होता है। हमारा अगला गुण है पूर्णांकों का व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब यहाँ होता है घटाव, यानी कि जब हम दो पूर्णांक घटाएंगे और घटाने के बाद हम देखेंगे कि जब हम एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में से घटाते हैं तो उनका अंतर भी पूर्णांक होता है या नहीं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जब हम दो पूर्णांक में से एक पूर्णांक को घटाएंगे तो उनका अंतर पूर्णांक मिलता है कि नहीं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है 7 - 9। इसको 7 - 9, तो हम यहाँ पे 9 में 7 को माइनस करेंगे। तो 9 में 7 को माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, लेकिन 9 हमारी बड़ी संख्या जो कि हमारा माइनस में है, इसलिए हमारा आंसर भी माइनस में ही आएगा, इसलिए हमारा आंसर -2 होगा। अब हम अपना अगला एग्जाम्पल देखेंगे 17 माइनस ब्रैकेट -21। तो 17 माइनस माइनस हमारा प्लस होता है 21। यदि हम 21 में 70 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 38। ये प्लस में है तो हमारा आंसर भी हमें प्लस में ही मिलेगा। हमारा अगला एग्जाम्पल है -8 जो कि ब्रैकेट में है, फिर ब्रैकेट में -14। तो -8 माइनस माइनस हमारा यहाँ पे प्लस हो गया, ब्रैकेट हटेगा तो ये हमारा -14 भी हमारा +14 में आएगा। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 14 में 8 माइनस करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। तो ये हमारी बड़ी संख्या जो 14 प्लस में है, तो हमारा आंसर भी यहाँ पे प्लस में ही आएगा। हमारा अगला एग्जाम्पल है -29 जो कि ब्रैकेट में है -0। यदि हम 29 यहाँ तो ये देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस होता है, यदि हम 29 में 0 प्लस करेंगे तो भी हमें 29 ही मिलेगा, लेकिन बड़ी संख्या हमारी माइनस में है, इसलिए हमारा आंसर हमें माइनस में मिलेगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों का व्यवकलन सदैव एक पूर्णांक होता है और दो पूर्णांक a व b के लिए a - b भी एक पूर्णांक होता है। अब हम देखेंगे अपना अगला गुण। अगला गुण है हमारा क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण के हिसाब से
अगर हमारे पास कोई भी दो संख्याएं हैं जिसको हम जोड़ना चाहते हैं तो उसे हम किसी भी क्रम में जोड़ रहे हैं तो हमारा जो उत्तर होता है हमेशा सेम ही रहेगा। अगर हम इसे नॉर्मली लिखते हैं a+b बराबर है किसके, b + a के। अगर हमारे पास दो संख्या है जैसे कि 8 और 4, यदि हम इसे प्लस करें 8 + 4 लिखें तो हमें 12 मिलेगा, और यदि हम b + a की जगह पे लिखें 4 + a तो भी हमें 12 मिलेगा। तो ये हमेशा इक्वल होगा, मतलब आप चाहे a में 8 में 4 को प्लस करें या तो 4 में 8 को प्लस करें, लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमें सेम ही आ रहा है। लेकिन ये जो हमारे पास संख्याएं थी वो तो धनात्मक संख्याएं थी, लेकिन अगर हम ऋणात्मक संख्या में देखें, मतलब कि घटाने के लिए देखें, तो क्या इसका आंसर सेम आता है? तो चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं। यदि हम यहाँ पे दो संख्या अगर हम ले रहे हैं -5 और -3 ले रहे हैं, तो यदि हम इसे प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो -3 प्लस b की वैल्यू है हमारी यहाँ पे -3, इसे यदि हम ऐड करेंगे तो -5 प्लस माइनस हमारा माइनस हो गया, फिर 3, तो माइनस माइनस हमारा प्लस होता है। 5 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमें 8 मिलेगा, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या और दोनों संख्या हमारी माइनस में है, इसलिए हमें आ रहा आंसर माइनस में आएगा। इसी तरह हम यहाँ पे उसे उल्टा करके भी देख लेते हैं। b की जगह यदि हम -3 लिखें प्लस a की जगह यदि हम -5 लिखें तो देखते हैं क्या हमारा आंसर सेम आता है। तो -3 प्लस माइनस -5 माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, तो -3 में हम -5 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8, लेकिन ये दोनों माइनस में है तो हमारा आंसर भी आएगा 8। इसी तरह से हमने देखा कि यहाँ दोनों जगह ही 8 आया है, मतलब कि ये एग्जाम्पल भी क्रम विनिमय गुण का पालन कर रहा है। मतलब कि ये जो हमारा गुण है वो हर जगह ठीक आ रहा है, चाहे हम ऋणात्मक संख्या ले लें चाहे हम धनात्मक संख्या ले लें, दोनों ही कंडीशन में हमारा जो आंसर आ रहा है वो सेम ही आ रहा है। अब हम अपना अगला गुण देख लेंगे, जो कि हमारा अगला गुण है सहचार्य गुण। सहचार्य गुण जो होता है, सहचार्य गुण के हिसाब से अगर हमारे पास 3 संख्याएं हैं जैसे कि a b c है, जैसे हमारी 3 संख्याएं हैं, यदि हम इनका योग कर रहे हों तो अब हम देखेंगे कि यदि हम इसका योग कर रहे होंगे तो पहले किसी दो संख्या का योग करेंगे, उसके बाद उसकी तीसरी संख्या से योग करेंगे। तो हम इसे देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ a + b + c लिया है, तो इसे हम कैसे योग करेंगे, पहले a b + c को हमने एक साथ ले लिया है और इसे हमने इक्वल में लिया है, तो हमने a + b + c ले लिया है, तो दोनों ही में ही आंसर सेम ही आएगा। तो इसके लिए हम कुछ नंबर लेके देख लेते हैं। तो यदि हमने a की वैल्यू यहाँ पे 2 ले ली, 2 प्लस b की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 ले ली, c की वैल्यू हमने यहाँ 4 ले ली, यदि इसे हम ऐड करेंगे 2 + 7 = 9। अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे a की वैल्यू 2 ले ली, b की वैल्यू अगर हमने 3 ले ली और c की वैल्यू हमने 4 ले ली। हमने a की वैल्यू 2 ली, यहाँ पे भी a की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू हमने 3 ले ली प्लस c की वैल्यू हमने 4 ले ली। यदि हम इसे ऐड करेंगे तो 3 2 5 प्लस 4, तो 5 और 4 हमारा 9, ये दोनों हमारा आंसर सेम आया। तो हम इसे हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए योग सहचार्य, मतलब यह सहचार्य गुण का पालन करता है। हम अपना अगला गुण देखेंगे, योज्य तत्समक गुण। योज्य तत्समक गुण जो होता है पूर्ण संख्याओं की जो भांति पूर्णांक संख्याओं का भी शून्य तत्समक है, क्योंकि शून्य के साथ किसी भी पूर्णांक को जोड़ने पर हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे कि
-8 + 0, यदि हम -8 में 0 को ऐड करेंगे तो हमें -8 ही मिलेगा। उसी तरह यदि हम -23 में 0 को प्लस करेंगे तो भी हमें -23 मिलेगा। 0 प्लस -37, प्लस माइनस माइनस अगर ब्रैकेट भी चेंज हो रहा है तो भी हमें -37 ही मिलेगा। तो यहाँ हमारा उदाहरण जो है यह बताता है कि शून्य पूर्णांकों के लिए भी एक योज्य तत्समक है। व्यापक रूप में किसी भी पूर्णांक a के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि a + 0 = a = 0, a + 0 = a = 0 + a। तो ये हमारे पूर्णांक के गुण कहलाते हैं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।